नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे रसोई घर के विषय में, रसोई घर के वास्तु के विषय में, अरेंजमेंट के विषय में। आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं। आपका घर कोई भी हो, इस प्रकार से उत्तर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम ये दिशाएं बनी हुई है। तो सबसे पहले आता है कि रसोई घर का निर्माण हम कहाँ कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो निर्माण की जब बात आती है तो बहुत ही साधारण है। आपको अपने टोटल पूर्व दिशा के इसको 3 भागों में बांट लेनी है। चलिए मैंने इसे 3 भागों में यहाँ पे बांट दिया। 3 भागों में इस प्रकार से आप पूरे में एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। तो ये आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा रसोई घर के लिए सबसे उचित, और इधर भी आपको 3 भाग में बांट लेना है। तो चलिए मैंने इसे 3 भागों में विभक्त कर दिया, एक इस प्रकार से। चलिए विभक्त कर, अब एक रसोई घर के लिए आपके पास जो उपयुक्त स्थान बचे हैं वो इस कॉर्नर पर बचा है। पूर्व दिशा एवं दक्षिण दिशा की जो कॉर्नर है ये अग्नि का क्षेत्र कहलाता है। मैं यहाँ अग्नि लिख देता हूँ, अग्नि, अग्नि का क्षेत्र बचा है। अर्थात रसोई घर बनाने के लिए आपके पास जो जगह बचे हुए हैं ये 1 नंबर, ये यहाँ आप बना सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शन यदि यहाँ नहीं बचता है, ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? क्योंकि आज के समय में जगह का आदमी के पास कम है, लिमिट सब जगह में सब कुछ अरेंजमेंट करना है। तो दूसरा आपको जो ऑप्शन बचता है उसके लिए ये दिशा सबसे अधिक उपयुक्त वास्तु के अनुसार जो बताई गई है, ये दिशा पश्चिम और उत्तर के कॉर्नर वाली दिशा दूसरा सबसे अधिक उपयुक्त होता है। पूर्व में कहाँ से? यहाँ से शुरू होता है, इतना भाग पूर्व में आपके लिए है। अब इस दिशा में उत्तर की ओर जब हम बनाएंगे तो यहाँ से जो इसका तीसरा पार्ट है, 1 2 3 पार्ट में हमने बांटा, और यहाँ से इतना क्षेत्र, इस क्षेत्र में हम इस जगह पे रसोई बना सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ये मैंने पग को बांटा है, उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। ये दूसरा स्थान रसोई के लिए, पहला स्थान, दूसरा स्थान आपके लिए पता चलिए। ये 2 स्थान पे आपका प्रयास करें कि रसोई बन जाए। अब आइए हम कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ रसोई बिल्कुल नहीं निर्माण करना चाहिए, मैं उसकी बात कर लूँ। ये आपका बीच का जो होता है ये ब्रह्म स्थान कहलाता है, 1/9 भाग। क्योंकि जब हमने इसे 1 2 3 1 2 3 भागों में बांट दिया तो बीच का जो भाग है ये ब्रह्म स्थान है। हम यहाँ रसोई का निर्माण नहीं कर सकती, इस पूरे क्षेत्र में नहीं करनी चाहिए। तो ये स्थान तो कट गए। इस कॉर्नर से हमें बचना चाहिए, ईशान कोण से रसोई घर बनाने से। तीसरा स्थान आता है ये, इस 3 चीज़ों से हमें 3 जगह से बचना चाहिए। तो ये डायगोनली यदि हम इसे क्रॉस कर दें कि इस स्थान पर हम रसोई नहीं बना सकते। अब है कि विषम परिस्थितियों में अन्य जगह एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन वास्तु के अनुसार ये सर्वोत्तम स्थिति है, ये दूसरी स्थिति आपके लिए अच्छी स्थिति है। अब आइए जगह के बाद हम अन्य चीज़ों के विषय में बात कर रहे हैं। बात आती है कि भोजन बनाते समय आपका मुख किस ओर हो। तो ये निर्भर करता है कि आप स्लैब कहाँ बनाते हैं। तो स्लैब जब भी निर्माण करें आप, तो आपको यदि इस प्रकार से आपको जगह अग्निकोण में मिल रहा है पूर्व और दक्षिण के कॉर्नर साइड में, तो स्लैब आपको ऑलवेज पूर्व दिशा की ओर निर्माण करनी चाहिए। इस प्रकार से पूर्व और दक्षिण, पूर्व और दक्षिण को लेकर आप इस प्रकार से स्लैब का निर्माण करें। पूर्व और दक्षिण ही क्यों? पूर्व में करें और दक्षिण में करें, क्योंकि पूर्व में आप जब करेंगे तो आपका जो गैस का बर्नर होगा वो पूर्व दिशा की ओर होगा, और भोजन बनाते समय आपका मुख भी पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। तो पूर्व में जब स्लैब रहेगा तो पूर्व दिशा की ओर आपका मुख हो जाएगा, भोजन आप पूर्व दिशा की ओर बनाइएगा, यहाँ से आप इस तरह से। अब दक्षिण दिशा की स्लैब का क्या उपयोग है? क्योंकि यहाँ दक्षिण दिशा में स्लैब, उत्तर में नहीं। आपको जब इस प्रकार की जगह मिल जाए तो दक्षिण में ही बनाएं। क्योंकि हम जब बनाते हैं तो कोई भी वस्तु है, चाहे अन्य चीज़ें हैं, रसोई में बहुत तरह की सामग्री यूज होती है, तो हम यदि उसे दाहिनी तरफ रखते हैं तो हमें कार्य करने में भी आसान होता है। तो जब आप इस मुख में खड़े हैं तो आपके राइट साइड में यदि यहाँ प्लेटफॉर्म और रैक बने रहेंगे तो अन्य चीज़ों को आप यहाँ ईजी वे में रख सकते हैं और कार्य कर सकते हैं, आपको सुविधा भी उत्पन्न होगी, आप यह कर भी सकते हैं। यहाँ पर आपको गैस का बर्नर रखना है। कुछ लोग सिंक की बात करते हैं कि सिंक कहाँ रखेंगे, सिंक में जिसमें बर्तन धोया जाता है। तो एक बात जान लें कि प्राचीन समय में रसोई घर के अंदर बर्तन धोने का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि पुराने समय के अनुसार रसोई घर में जूठन का प्रवेश वर्जित था, कूड़ा कचरा का प्रवेश वर्जित था। तो एक तो जान लें कि बर्तन धोने का प्रावधान आज के समय में आ गया है।
प्राचीन समय में बिल्कुल नहीं था। कूड़े कचरे का प्रावधान अभी लोग कर लिए हैं, जूठा का डस्टबिन रखते हैं। तो एक चीज़ और बता दूं कि रसोई घर में डस्टबिन नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल आपको इससे बचना है। संभव हो आपके पास स्पेस हो तो जूठे बर्तन धोने के लिए एक आप रसोई घर के आसपास आपके पास जगह हो वहाँ पर बना लें। संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, लोग इस पर भी सिंक बनाते हैं। प्लेटफॉर्म बहुत अधिक लंबा है तो आप उत्तर दिशा में बना सकते हैं। यदि जगह नहीं है तो आप दक्षिण दिशा में भी सिंक बना सकते हैं, जिसमें आप बर्तन रख के धो सकते हैं। ये आपके लिए भी आसानी होगी। जो लोग कार्य यहाँ कर रहे हैं, बर्तन बना भोजन रेडी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उनके यदि दाहिनी ओर जल की व्यवस्था है या फिर सिंक है तो यहाँ से किसी बर्तन को, पात्र को धोकर यहाँ यूज भी कर सकते हैं। दाहिनी ओर घूमना आसान होता है लोगों को, तो यहाँ पर आप सिंक रख सकते हैं। बहुत वास्तुशास्त्री कहते हैं कि उत्तर की तरफ रखनी चाहिए। ठीक है, बहुत लंबा आपका प्लेटफॉर्म है, बड़ा है, स्पेस है, रख सकते हैं। लेकिन जब जगह कम हो तो आप इस स्थान पर रखिए, ये आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान होगा। ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अब ये प्लेटफॉर्म के विषय में हमने बात कर ली, चूल्हे के विषय में बात कर ली, मुख पूर्व की ओर रहना चाहिए, ये तो हो गए। डस्टबिन ऑलवेज बाहर, आपके पास जो जूठे के कचड़े के हैं, बहुत लोग रसोई घर के नीचे स्लैब के नीचे रख देते हैं, एक कॉर्नर पर रख देते हैं। नहीं, ऑलवेज रसोई घर के बाहर आप डस्टबिन रखें, जहाँ भी हो उसमें रखने से बचें। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि खिड़कियाँ जो देनी है आपको, विंडो का प्रयोग लोग अति आवश्यक है। रसोई घर में आपको वेंटिलेशन अवश्य होना चाहिए, कितना भी आपके पास जगह कम हो। अन्य रूम में यदि आप वेंटिलेशन नहीं दे सकते हैं, खिड़कियां नहीं दे सकते हैं तो ठीक है, लेकिन रसोई घर में आपको वेंटिलेशन, रसोई और शौचालय दो चीज़ महत्वपूर्ण होता है, वेंटिलेशन की व्यवस्था अति आवश्यक है। पूर्व दिशा में जगह हो तो आप पूर्व दिशा की ओर यहाँ विंडो अवश्य रखें, सामने में सूर्य की किरण यहाँ से प्रवेश करेगी, ये सबसे अधिक उचित अच्छा माना जाता है आपके लिए, आपके घर के स्वास्थ्य के लिए, अच्छे भोजन के लिए। चूँकि जब यहाँ अच्छा भोजन बनेगा तो ही आप उस भोजन को ग्रहण करेंगे और वो आपके लिए भी अच्छा साबित होगा। तो यहाँ पर आपको अब लोग कहते हैं कि दक्षिण दिशा में खिड़कियाँ रख लें। पूर्व दिशा में यदि आपने खिड़कियाँ रख ली तो दक्षिण दिशा में रसोई में खिड़कियाँ बनाने से बचना चाहिए। आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप बना सकते हैं, चूँकि वेंटिलेशन यहाँ आवश्यक है। लेकिन जब पूर्व में आपने डाल दिया है, आपके पास जगह है, रोशनी आ रही है, तो दक्षिण में बनाने से बचें। जगह नहीं है तो आप बना सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट चीज़ें इसमें क्या है, मैं उसकी बात कर लूँ। अब खिड़कियों के बाद आ जाती है, अब कुछ लोग करते क्या है कि रसोई घर के बगल में शौचालय का निर्माण कर देते हैं, बाथरूम का निर्माण कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बचना है कि रसोई घर के ठीक बगल में आपको शौचालय एवं बाथरूम का निर्माण नहीं करना चाहिए। रसोई घर के द्वार के ठीक सामने भी शौचालय बाथरूम बनाने से बचना चाहिए। किसी परिस्थिति से ऐसा हो जाए तो आपको ऑलवेज उसके डोर को, किसके, शौचालय के डोर को, बाथरूम के डोर को बंद रखना है, अंदर बंद रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, रसोई घर में प्लास्टिक के बर्तन का यूज करने से बचें। प्राचीन समय में जो बर्तन हमारे यहाँ रसोई में यूज होती थी वो होते थे पीतल के, कांसे के, इन सब बर्तन का यूज होता था। लेकिन आज के समय में स्टील और एल्युमिनियम, और अब क्या हो गया है, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक से तो आपको बिल्कुल बचना है, आप स्टील के बर्तन के बिल्कुल यूज करें, कहीं कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कुछ लोग क्या करते हैं, झाड़ू वगैरह भी रख देते हैं रसोई में। ऐसा बिल्कुल ना करें, ये एक विषम परिस्थिति उत्पन्न करता है, ये एक दोष उत्पन्न करता है। आपको अपने रसोई के जो सिंक है इसमें भी देखिए नल लगा रहता है, ये चूरा है हमेशा, यहाँ हमेशा जल का चूना आपके धन की बर्बादी को दिखलाता है। तुरंत आप जो है ऐसा करें कि इसे तुरंत जो है अपने नल को चेंज करें, चूना बंद करें। लोग जूते चप्पल पहन के रसोई में प्रवेश कर जाते हैं, ये वर्जित है प्राचीन समय से ही। आप जब भी भोजन बनाते हो तो प्रयास करें कि जूते चप्पल पहनकर घर में प्रवेश ना करें। रसोई घर में तो बिल्कुल ही ना करें जहां भोजन बनता है। आप रसोई बनावें, आपको यदि फर्श पे खड़े रहने पे प्रॉब्लम है तो आप यहाँ एक मैट रखें, मैट पर खड़े होकर भोजन बनावें, आप ऐसा करें, ये उचित है। रसोई घर में अन्नपूर्णा माता का आप पिक्चर रखें, आपका रसोई हमेशा भरा पड़ा रहेगा, आपके घर के सभी लोग अच्छे से रहेंगे, भोजन भी अच्छा बनेगा
और भोजन का डाइजेशन भी उससे अच्छा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं रसोई से संबंधित। अब आइए कुछ चीज़ें हम बात कर लेते हैं कि रसोई घर में द्वार एक जगह से बचना चाहिए। द्वार के विषय में जो कहा गया है कि रसोई घर में आपको रसोई घर के नैऋत्य में द्वार देने से बचना चाहिए। किसी प्रकार का डोर हो तो आपको इस कॉर्नर पर डोर देने से हमेशा बचना चाहिए। आप इस कॉर्नर पर डोर ना ही दें तो अच्छा है। डोर के लिए सबसे अच्छा है कि आप इस दिशा में डोर दें। यदि आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप इन जगहों पर भी आप डोर इसके दे सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है, उचित है कि डोर यहाँ दें, क्योंकि भोजन बनाते समय आपके पीठ के ठीक पीछे मुख्य द्वार ना हो तो अच्छा माना जाता है। आपके पास ऑप्शन नहीं है तो दे सकते हैं। तो इन सब कुछ चीज़ें हैं जो रसोई के आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसे बातें तो बहुत है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हमारा प्रयास रहता है कि हम सिर्फ आपको महत्वपूर्ण चीज़ें रसोई के विषय में बता दें। तो आज के अंक में आपने शायद जान लिया कि कहाँ आप रसोई का निर्माण करना चाहिए, किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।